आज हम टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टेंस टेंस का मतलब होता है काल या समय। टेंस 3 होते हैं। पहला आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस and third is future tense. Present tense, past tense and future tense. Present tense का मतलब वर्तमान काल, past tense का मतलब भूतकाल, future tense का मतलब भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब जो काम चल रहा है अभी, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। पास्ट टेंस का मतलब जो काम बीत गया एंड फ्यूचर टेंस का मतलब जो काम होने वाला हो, जो काम फ्यूचर में होगा उसको हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। तो आज हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे पास्ट के भी 4 होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे फ्यूचर के भी 4 होते हैं। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कवर करेंगे और इसके पॉजिटिव सेंटेंस को ही कवर कर पाएंगे आज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान है क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। क्रिया के अंत में ता है, ती है और ते है। क्रिया होता क्या है? जिसके भी लास्ट में आपको ना दिख जाए वो क्रिया है। खाना, पीना, सोना, रोना, हंसना, गाना, भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? क्रिया है। जिसके भी लास्ट में आपको ना दिख जाए वो आपके क्रिया है। और ये हमारा पहचान क्या कह रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। एग्जाम्पल की मदद से समझिएगा। पहले इसका रूल लिख लेता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। कोई पूछे तो टेंस कौन सा हम कर रहे हैं, तो टेंस हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस कौन सा कर रहे हैं, तो पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, ये इसका रूल है। पॉजिटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पहचान ये कहता है कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह
खाना खाता है। इसमें वह है आपका सब्जेक्ट है, खाता आपका क्रिया है और खाना आपका क्रिया यानी कि वर्ब, और खाना आपका इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट जिससे आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जो आपका मेन है, जो सेंटेंस को स्टार्ट करने का काम भी कर रहा है और जो कि उस काम को कर भी रहा है, उसी को हम कर्ता कहेंगे और इंग्लिश में सब्जेक्ट कहेंगे। वह इसमें आपका सब्जेक्ट है। खाना आपका ऑब्जेक्ट है, जिसके ऊपर कर्म हो रहा है, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, वो आपका ऑब्जेक्ट है, और जो एक्शन हो रहा है उसको हम कहेंगे वर्ब। ठीक है, तो पहचान क्या कह रहा है, क्रिया के अंत में ता है, ता है इसमें हम देख लेंगे खाता है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको हम बनाते हैं रूल का अकॉर्डिंग। तो हमारा रूल ये कहता है सब्जेक्ट सबसे पहले, सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, वह है यानी कि ही। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना, खाना को क्या कहेंगे, ईट। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, खाना ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ईट यानी खाना का क्या हो जाएगा, फूड, ही ईट फूड, लेकिन इसमें हम एस मिलाएंगे। हमारा रूल ये भी कहता है कि आई, वी फर्स्ट पर्सन है आपके, यू सेकंड पर्सन, दे थर्ड पर्सन, ही सी इट एनी सिमिलर नेम। आई वी यू को छोड़कर कोई भी आपको वर्ड मिल जाए, कोई भी आपको शब्द मिल जाए, वो आपके क्या होंगे, थर्ड पर्सन, कोई सा भी सब्जेक्ट हो जाए, इन तीनों को छोड़ के, आई वी यू को छोड़कर कोई सा भी सब्जेक्ट आपका हो जाए, चाहे किसी जानवर का नाम, चाहे किसी आदमी का नाम, या किसी पशु पक्षी किसी का भी नाम आ जाए, तो वो आपका थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है। आई वी यू को छोड़कर दुनिया में जितने भी आपके सब्जेक्ट आएंगे वो किस में जाएंगे, आपके थर्ड पर्सन की कैटेगरी में जाएंगे। सो आई बी यू और दे और प्लूरल नेम्स के साथ, प्लूरल नेम्स के साथ, क्रिया के साथ, क्रिया के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। इस बात को याद रख लेना, ही सी इट एंड सिमिलर नेम के साथ, क्रिया के साथ एस या ईएस लगेगा। कीप दिस इन द माइंड, इसको दिमाग में रख लेना कि आई वी यू दे और प्लूरल नेम्स के साथ, क्रिया के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। ही सी इट एनी सिमिलर नेम के साथ, क्रिया के साथ एस या ईएस लगेगा। अब इसमें देखिए ये आपका क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्रिया के साथ एस या ईएस हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं, हम सब्जी बेचते हैं, इसका हो जाएगा वी, हम का हो जाएगा वी। उसके बाद क्या है हमारा वर्ब, जिसके साथ ता तेती जुड़ा हुआ है, बेचना, तो बेचना का होगा सेल, और सब्जी को कहेंगे वेजिटेबल। ठीक है, तो वी सेल वेजिटेबल्स। अब देखो हमने वी के साथ सेल में हमने एस या यस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारे ये क्या कह रहा है कि आई वी यू दे और प्लूरल नेम्स के साथ, क्रिया के साथ एस या यस नहीं लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लगाया। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी टेंस है ये ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, तुम बाजार जाते हो, तुम इसमें आपका सब्जेक्ट हो गया यू, जिसके साथ ता ते ती जुड़ा हुआ है वो आपका क्या है, वर्ब है, तो जाना का होगा गो, और कहीं डेस्टिनेशन दिया हुआ हो तो वहां पे टू लग जाएगा, और ऑब्जेक्ट इसमें आपका बाजार है यानी कि मार्केट, यानी कि मार्केट। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने एस या ये सबने नहीं लगाया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा क्या करा, आई वी यू दे और प्लूरल नेम्स के साथ, क्रिया के साथ एस या ये सब नहीं लगाएंगे। और गो आपका क्या है, क्रिया है, इंग्लिश में वर्ब, इसके साथ हमने एस या ये हमने अप्लाई नहीं किया है।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। टेंस हमारा यही चलेगा, लेकिन हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।